हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बहुत ही अच्छे होंगे और अपने अपने घरों में स्वस्थ होंगे, सुरक्षित होंगे। तो जैसा कि आपने लास्ट व्लॉग में देखा, हम लोग बारात में जाने के लिए तैयार हो चुके हैं। तो ये उससे नेक्स्ट पार्ट है और हम लोग 2 किलोमीटर आगे आगे हैं, जहाँ मेरी बुआ सास का घर है। और वहाँ पर आप देख सकते हैं बारात जो है वो निकलने की तैयारी पर है, मतलब निकल चुकी है घर से। तो यहाँ पर सब लोग अरेंजमेंट कर रहे हैं। तो ये दूल्हे की गाड़ी थी और उसके आगे ये ट्रैवलर और एक दो छोटी छोटी गाड़ियाँ थी। सब लोग मतलब ज़्यादा जमघट करके नहीं बैठे थे, एक एक दो दो थे गाड़ियों में सब लोग। तो बस हम लोग यहाँ से निकल गए हैं और बारात जो है वो जा रही है नित्थर से आगे एक गांव है तांदी, वहाँ जा रही है। बहुत ज़्यादा हाइट पर है, तो बस बहुत ही सुंदर जगह है। आई होप आप लोगों को भी बहुत अच्छी लगेगी। मुझे बहुत अच्छी लगी, मैं फ़र्स्ट टाइम गई थी। और वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा बहुत अच्छे से व्यू के लिए। तो आप देख सकते हैं हमारे साथ ये लोग बैठे हैं। सुजल का लास्ट मोमेंट पे प्रोग्राम बना है, उसे हम नहीं लेकर आ रहे थे, पर भांजा बैठा है साथ में, ये नहीं माना। उसने बोला कि मामी सुजल को भी ले चलो। तो लावण्या जो है वो नानी के घर चली गई है, नानी नानू के साथ। तो हम लोग बारात के लिए निकल गए हैं और व्यू आप देखोगे ना, बहुत ही औसम है। तो अभी आप देख सकते हैं, अभी हम थोड़ी हाइट पर आए हैं, बिल्कुल नीचे से हम लोग आए हैं सतलुज के साथ साथ से, और बिल्कुल टॉप पर हम लोग जाएंगे। बहुत ज़्यादा हाइट पर हम लोग गए थे और बहुत ही खूबसूरत वहाँ से व्यू था। तो मैंने कोशिश की है हर जगह से आपको व्यू दिखाने की। तो देखिए, इस तरीके के रास्ते हमारे यहाँ पहाड़ों में होते हैं और दूर से देखने पर ऐसा लगता है कि बिल्कुल रास्ता नहीं होगा, बट ऐसा नहीं होता है। नज़दीक जाकर अगर आप देखेंगे तो अच्छा रास्ता होता है। बहुत खुला नहीं होता, चौड़े रास्ते नहीं होते, बट इतने होते हैं कि एक बस इजीली निकल जाती है और गाड़ियों को पास भी मिल जाता है। तो देखिए, बहुत ही खूबसूरत सा व्यू था, अभी मैंने आपको दिखाया। और उसके बाद ये हम एक गांव में पहुंच गए हैं। नित्थर से थोड़ा पहले ये आता है शायद, और नाम वगैरह मुझे नहीं मालूम है। तो शकरोली नाम है शायद इस गाँव का, बोर्ड लगा हुआ था। तो देखिए कितना अच्छा, मतलब ग्रीनरी बहुत ही अच्छी थी। और सबसे अच्छी बात, आज मौसम बहुत अच्छा था। अगर बारिश वगैरह हो तो बहुत ज़्यादा दिक्कत हो जाती है। तो ये देखिए यहाँ पर कितना सुंदर है ना, और कितनी ज़्यादा हाइट पर हम लोग आ चुके हैं। तो मैंने कहा चलिए, आप सभी मेरे साथ बाराती हैं तो आप लोगों को भी घुमाना बनता है ना। तो ये देखिए, ये हम लोग पहुँच चुके हैं नित्थर, और वहाँ से मैं आपको ओवरव्यू दे रही हूँ। It's not a game, it's a rich thing. तो देखा आपने, हम लोग नित्थर खड़े हैं। बाज़ार थोड़ा आगे जाकर है, उससे पहले एक मोड़ है, वहाँ पर हम खड़े हैं। और यहाँ पर हम ना नीचे की तरफ आ गए थे, और यहाँ पर फ़ोटो भी मैंने पोस्ट की है फेसबुक और इंस्टा पे। अगर आपने चेकआउट नहीं किया है तो प्लीज़ मेरे इंस्टाग्राम अकाउंट को फॉलो करें। और उसके बाद यहाँ से हम लोग निकल गए हैं। तो ये देखिए, ये है नित्थर गाँव। यहाँ के मेरे सब्सक्राइबर है, शायद 4-5 सब्सक्राइबर मेरे यहाँ के हैं, क्योंकि वो रेगुलर कमेंट करते हैं कि हम लोग नित्थर से हैं। तो मुझे नहीं मालूम था कि यहीं से होकर जाएंगे, और मेरा कोई कंफर्म भी नहीं था बारात में आने का, नहीं तो मैं पहले कम्युनिटी में पोस्ट डाल देती। तो चलिए, जो भी मेरे यहाँ के सब्सक्राइबर हैं सभी को हेलो। और अगर किसी का घर आसपास हो तो प्लीज़ कमेंट करके मुझे ज़रूर बताइएगा कि आपका घर कौन सा था। और हम लोग जो हैं यहाँ से आगे जाने वाले हैं। यहाँ से आगे 20 मिनट और लग गए थे, क्योंकि चढ़ाई रहती है तो टाइम लग जाता है। तो बस अब हम लोग यहाँ से निकल रहे हैं और खूब इंजॉय कर रहे हैं। तो ये था सुजल का एंजॉय, जो कि डांस कर रहा था। और उसके बाद हम लोग ना थोड़ा आगे निकल आए थे, तो हम यहाँ पर रुक गए हैं कि कहीं हम लोग गलत ना चले जाएं। तो यहाँ वेट कर रहे थे हम लोग सभी का। तो मुझे लगा चलिए मैं आपको व्यू दिखाती हूँ। तो देखिए, सामने बिल्कुल बर्फीली चोटियाँ हैं, ऐसा लग रहा था बिल्कुल नज़दीक आ गए हैं हम लोग, और बस थोड़ी सी दूर रह गए हैं और
हम इनको मतलब छू लेंगे। तो देखिए कितने सुंदर है, एकदम वाइट चोटियाँ हैं, बट जितना इनके नज़दीक जाओ ना उतनी ये दूर दिखती हैं। तो हम लोग यहाँ बाहर उतरे थे और यहाँ पर इतनी तेज़ हवा चल रही है जैसा आप देख सकते हैं। तो साउंड को मैंने बंद कर दिया है, यहाँ मैं आपसे थोड़ी बहुत बात कर रही थी, बट हवा बहुत ज़्यादा तेज़ थी तो इसीलिए मुझे वॉइस ओवर देना पड़ा। तो फाइनली हम लोग पहुंच चुके हैं तांदी गांव, जहां हमें बारात लेकर आना था। तो बस यहां पर हम लोग गाड़ी लगाने की जगह ढूंढ रहे थे कि कहीं जगह मिल जाए, क्योंकि पार्किंग वगैरह की बहुत ज़्यादा दिक्कत हो जाती है, मोड़ मोड़ पर ही गाड़ी लगानी पड़ती है। तो वहां से हम लोग निकल चुके हैं। तो ये देखिए ऊपर जाकर चोटी पे हमें पहुँचना है, बहुत दूर पैदल था। तो ये देखिए जो जूम करके रेड सा आपको ऊपर दिख रहा है ना, इसी के साथ में हमें जाना है, काफ़ी दूर था। तो बस धूप जो है वो इतनी ज़्यादा तेज़ थी, तो हम लोग यहाँ से धीरे धीरे करके निकल रहे हैं। और चलने की आदत ना हो तो बहुत ज़्यादा दिक्कत हो जाती है। तो हस्बैंड तो बहुत ही ज़्यादा थक चुके थे, तो बस हम लोग रुकते रुकते बैठते बैठते निकल गए। ननद और देवरानी जो हैं, देवर, वो पीछे से आ रहे हैं, गाड़ी पार्क कर रहे थे, वो हमारे बाद थे, और जो पहले थे हमसे वो निकल चुके हैं। तो देखिए यहाँ पर ना सेब के बहुत सारे पेड़ थे, तो मुझे लगा आप लोगों ने कहा था कि जब एप्पल लगेंगे तो दिखाना, तो ये देखिए मैंने कहा यहीं आपको दिखा देती हूँ। तो देखिए कितने छोटू छोटू से एप्पल लगे हैं अभी, और सितंबर अक्टूबर तक ये पूरे तैयार हो जाते हैं तोड़ने के लिए। तो हम लोग पैदल चढ़ रहे हैं, जैसा मैंने आपको घर बताया, काफ़ी ऊपर है, सांस फूल गई। शायद यही है ना, पता नहीं ये वाला घर है कि कोई और है। थक गए बहुत ज़्यादा, सांस चढ़ गई। सेब बहुत ज़्यादा यहाँ है ना, सेब के बगीचे हैं बहुत सारे। ये देखो कौन सी कंडा गई है ना, पता नहीं यार। हाँ दलाश दिख रहा है पार्क में। कहाँ है दलाश? ये पार्क दिख रहा सामने, ये फ्लैट सा है जो, हाँ ये वाला पता नहीं। पूछ रहा था ना मुझसे खुरमानी क्या होती है, तो ये देखिए यहाँ पर लगी है, मैं आपको दिखाती हूँ। ये देखिए ये होती है खुरमानी, ये यहाँ पर भी है, इसको कहते हैं खुरमानी। अभी ये हरी है, जब ये पकेगी तो ये बिल्कुल जैसे आलू बुखारा होता है ना, वैसी होती है, मीठी होती है बहुत। चलें, अभी बहुत दूर है ऊपर चढ़ाई, पत्थर देखो कितने बड़े बड़े हैं यहाँ, है ना। चलें पांडे जी। तो ये मैं आपको ऊपर एक जगह हम लोग सब बैठ गए थे, वहाँ से व्यू दिखा रही हूँ। तो ये देखिए ये तांदी गांव है, बिल्कुल नीचे जो आपको दिख रहा है घना सा, और यहाँ से हम लोग पैदल चढ़ते हुए आ रहे हैं, और नीचे मोड़ पे हमने गाड़ी खड़ी की है, पर आप लोगों को नहीं पता लग पाएगा। तो यहाँ पर एक घर के पीछे ना हम लोग बैठ गए थे, पत्थर पत्थर थे, बहुत ज़्यादा सब लोग थक गए थे। और ये रहा हमारा दूल्हा राजा, जिसके दर्शन अभी तक मैंने आपको नहीं करवाए। तो इनकी गाड़ी जो है ना, हम लोग उनसे आगे निकल गए थे। तो ये भैया हैं ऊपर, और यहाँ पर देखिए अब बाजा बजना स्टार्ट हो गया है। बाजे वाले जो हैं ये बाजे मतलब खुद लेकर ढोल वगैरह इतना चढ़ाई चढ़ रहे थे, तो बस घर के नज़दीक अब इसे बजाते हैं। बारात में ना बहुत सारे लोग होते हैं और बहुत ज़्यादा टाइम लग जाता है जब मामा स्वागत होता है, बारात स्वागत होता है, क्योंकि बहुत सारे लोग होते हैं और खूब झूम झूम कर सब लोग डांस करते हैं। तो यहाँ पर थोड़े से ही कुछ लोग हैं। तो ये कोरोना काल की शादी है और इसमें 50 लोगों की परमिशन थी, तो बस वही लोग हैं। तो ये थी मेरी देवरानी और ननद जो झूम झूम कर डांस कर रही थी। और उसके बाद देखिए हम लोग पहुंच चुके हैं गेट पर, और यहाँ पर रिबन लगा है बस। तो यहाँ पर साली खड़ी हैं, ये दूल्हे की साली हैं जो लहंगे में है, और यहाँ पर सब कुछ हो चुका है, लेन देन जो भी नोक झोंक होती है। उसके बाद देखिए सास जो होती हैं वो इस तरीके से दूल्हे को गले में मौली
बांध कर लेकर जाती है, पूजा होती है उसके बाद। तो इस तरीके से ये लेकर जा रहे हैं, ये दूल्हे की सासू माँ है। तो बस यहाँ पर वही जो पूजा वगैरह रहती है वो सब होती है। तो पहले रूम में ले जाने से पहले बाहर ही पूजा होती है चौखट पे। तो इस तरीके से देखिए यहाँ पर पूजा हो रही है और मंत्र उच्चारण के साथ अपना जैसा जैसा सबका विधि विधान रहता है, मतलब रिवाज जैसे सबके रहते हैं उसी के अनुसार हमारे इस तरीके के रिवाज हैं। तो माँ यहाँ पर पूजा करती हैं, तो वही पंडित जी उनको बता रहे हैं और वो कर रहे हैं। तो इस तरीके से दूल्हे की पूजा होती है और उसके बाद आप देख सकते हैं दोबारा से सालियाँ जो है दरवाजे पर खड़ी हो जाती हैं लोटा लेकर, और उनको यहाँ दोबारा से फिर शगुन देना पड़ता है और उसी के बाद वो दूल्हे को अंदर जाने देती हैं। तो दूल्हा जब अंदर जाता है उसके बाद अंदर पूजा वगैरह होती है और बाकी जो बाराती हैं वो हम सब लोग हैं, आप देख सकते हैं हम लोग बैठ गए हैं। हमारा यहाँ पर चाय पानी हो रहा है और हस्बैंड को बहुत ज़्यादा नींद आ रही थी, तो चाय पीकर थोड़ा सा फ्रेश फील हुआ क्योंकि रात में अच्छे से सो नहीं पाए थे। तो उसके बाद क्या होता है, जब बेदी लगन का टाइम हो जाता है, मुहूर्त हो जाता है, तो दूल्हा दुल्हन को बाहर लेकर आते हैं। तो ये देखिए दुल्हन को या दूल्हे को उनका मामा उठाता है और दूल्हे को यहाँ पर दुल्हन का भाई उठा रहा है। तो यहाँ पर बेदी लगन में आने के बाद सबके अपने अपने रिवाज होते हैं। इनकी जयमाला यहाँ पर हुई है और किसी की दहलीज पर ही हो जाती है, कोई लोग अंदर करते हैं, तो जैसा जिसका रिवाज रहता है। तो यहाँ पर इनकी जयमाला हो चुकी है बेदी लगन में आकर, और इसके बाद बाकी के सारे मतलब जो भी रहता है, बेदी वगैरह होती है, फेरे वगैरह होते हैं। तो अभी यहाँ पर हो रही है जयमाला। तो इस तरीके से मतलब जो कुछ भी बेदी लगन का रहता है वो सब हो रहा है और रीति रिवाज जो हैं वो सबके अलग अलग रहते हैं। आपको पता है हर एक गांव के थोड़े बहुत रीति रिवाज अलग रहते हैं, तो इनके रिवाज जो हैं वो थोड़े से मुझे अलग लगे। तो यहाँ पर गठबंधन हो चुका है, उसके बाद ये फेरों के लिए खड़े हो चुके हैं और अब हो रहे हैं इनके फेरे। तो चलिए यहाँ का काम चलता रहेगा, हम चलते हैं थोड़ा सा बगीचे की तरफ घूमने। और यहाँ मैं आ चुकी हूँ बगीचे में, तो देखिए कितना सुंदर व्यू है यहाँ का। तो ये जो रास्ते आपको मैंने जूम करके दिखाए ना, तो ऐसे रास्ते होते हैं पहाड़ों में। तो इस तरीके से देखिए पहाड़ों पर ऊपर जाकर लोग बसते हैं। तो अभी हमारा खाना पीना हो चुका है और फेरे वगैरह हो रहे हैं जैसा आपने देखा, और इतनी तेज़ धूप है ना आज, शुक्र है आज मौसम साफ़ था। तो अभी हम इधर आए थे, थोड़ा अपना काम चल रहा है उधर, मतलब बेदी का काम चल रहा है। हम लोगों ने खाना खाया, खाना खाने के बाद मैं इधर आई थी। यहाँ पर इतने सारे सेब के बगीचे हैं ना, ये पूरा देखिए जो मैंने आपको पहले दिखाया, ये यहाँ से लेकर पूरा ये देखिए, मैं अभी बगीचे में ही खड़ी हूँ। तो मतलब सेब की बेल्ट है ये, और बहुत अच्छा सेब यहाँ पर है, फ्रूट्स अच्छे लगे हुए हैं और बहुत सारे होते हैं इधर सेब, और इधर का ना सेब भी बहुत ज़्यादा टेस्टी होता है। तो कितनी हाइट में है हम लोग, बहुत ज़्यादा हाइट में, तो यहाँ से देखिए ये पहाड़ियाँ बिल्कुल सामने दिख रही है। तो मैंने कहा चलिए थोड़ा सा वीडियो भी बनाती हूँ और थोड़ा घूमते भी है, क्योंकि एक जगह बैठे बैठे भी ना बोर हो जाते हैं। तो बस अब हम लोग तो निकलेंगे, देखते हैं, क्योंकि यहाँ तो टाइम लग जाएगा। दूल्हा दुल्हन को फेरे होंगे, खाना खिलाएंगे, उसके बाद विदाई में टाइम लग जाता है। तो सोच रहे हैं हम लोग निकल जाते हैं धीरे धीरे, घर में थोड़ा रेस्ट कर लेंगे और उसके बाद शाम को जब बारात आएगी तब जाएंगे वहाँ। और ये पतिदेव बैठे हुए सेब के पेड़ों, सेब के बगीचे में बैठकर आनंद ले रहे हैं। अब हम लोग यहाँ से निकलने वाले हैं, तो मैंने कहा चलिए चलते चलते आपको थोड़ा सा दिखा देते हैं। दूल्हा दुल्हन जो है वो मंडप में बैठे हैं, शगुन देते हैं, दान देने का काम अभी हो रहा है। और हम लोग वहाँ से जल्दी निकल गए थे। उसके बाद हम लोग घर गए, घर पे हमने रेस्ट किया, 1.5-2 घंटे हम लोग सो गए। उसके बाद फिर हम लोग फ्रेश होके यहाँ पर आ गए थे, मतलब जब तक बारात वापस आई हम लोग भी तब तक वापस आ गए थे। और यहाँ पर हम लोगों ने किया है ढेर सारा डांस, वो मैंने आपके साथ ऑलरेडी शेयर कर दिया है।
तो यहाँ पर आप देख सकते हैं दूल्हा दुल्हन को अंदर लेकर आ गए हैं और यहाँ पर अब दुल्हन की मुंह दिखाई होती है, उसका घूंघट उतारा जाता है और ये काम जो है सासू माँ करती हैं। तो यहाँ पर वही सब चल रहा है और यहाँ पर देखिए सब लोग आप सभी को हेलो बोल रहे हैं। तो कहीं ना कहीं ये भी मेरी यूट्यूब फैमिली का हिस्सा ही है और ये है मेरी सब्सक्राइबर निर्मल से हैं और ये पीछे वाले भी जो मैंने आपको फर्स्ट वीडियो में दिखाए थे वो है कोटगढ़ से ये लोग हैं। तो सब लोग आप सभी को हेलो बोल रहे हैं और हम लोग थोड़ी देर यहाँ बैठ गए थे। तो इस तरीके से देखिए यहाँ पर वही सब जो रहता है अपना रिवाज वो सब चल रहा है और यहाँ पर दूल्हा बेचारा थक चुका है बहुत ज़्यादा और यहाँ पर अब पूजा वगैरह होती है, हवन होता है, उसके बाद शादी जो है वो संपन्न हो जाती है। और यहाँ पर हम लोग ज़्यादा नहीं रुके थे तो बस थोड़ी देर हम लोग यहाँ पर रुके। मैंने कहा चलिए थोड़ा बहुत आपको दिखा देती हूँ। तो इस तरीके से देखिए सब कुछ मतलब धातु लगा दिया है और अब ये जो सब कुछ पहना रहता है हार वगैरह ये सारे उतार देते हैं और उसके बाद ये रही सासू माँ इनकी। तो बस यहीं पर मैंने इस वीडियो का भी एंड किया है। तो कैसी लगी आपको शादी, पहाड़ी शादी, कैसा लगा आपको हमारा कल्चर, ज़रूर बताइएगा कमेंट करके। अच्छा लगा होगा तो प्लीज़ एक लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा और अगर चैनल पर नए हैं तो हाँ सब्सक्राइब किए बिना बिल्कुल नहीं जाइएगा। मिलेंगे अच्छे से न्यू व्लॉग के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, गुड नाइट, टेक केयर।